हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल बाय अनिल सर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है जी। आज मैं फिर आप सबको क्षेत्रमिति का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं सर। और आप सब शांति से इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि जिसको समझ में आता है दिल बना के भेज दे, यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो समझते हैं हेडिंग सर। कहता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का VBI क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। एक ही वीडियो में पूरी तैयारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्षेत्रमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VBI आप सबके बीच लेकर आए हैं। शांति से देखने का प्रयास करेंगे सर। चलते हैं सर क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपका ये सर है पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन है सर, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है। ध्यान देते हैं सर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ है सर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है सर 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सर, ये भुजा स्क्वायर इधर ही रखेंगे, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है सर। ये 6 गुना में इधर जाएगा भागा में 36 मरते सर, 36 छक्के 216। अब यहां पर ध्यान देते हैं सर, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए भुजा बराबर, तो भुजा बराबर स्क्वायर उधर जाएगा सर तो अंडर रूट में, ये स्क्वायर उधर जाएगा सर तो अंडर रूट में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 36 के बाहर निकलता है सर 6 सेंटीमीटर। अब कहता है सर इसका आयतन ज्ञात करें। कहता है घन के आयतन निकालना है, घन का आयतन पूछ रहा है सर। और घन के आयतन बराबर सूत्र होता है सर भुजा क्यू। भुजा के मान है 6 सेंटीमीटर, 6 के क्यू, और 6 के क्यू कितना होता है सर 216 होता है। लिख सकते हैं सर 216 सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो 216 ऑप्शन में देखते हैं सर कहां है जी। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है सर, ऑप्शन डी में है सर। यानी करेक्ट आंसर आपका सर डी हो जाए जी। परेशानी कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 2 नंबर। ये रहा सर आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सर। क्या करा 2 नंबर क्वेश्चन, जो ध्यान देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 सर कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है सर 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब ध्यान देते हैं, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सर, यहां भी पाई है, यहां भी पाई, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां बचेगा सर 4 गुने आर स्क्वायर बराबर, इधर बच गया सर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहां पर लिख सकते हैं सर आर स्क्वायर बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई 4 हो जाएगा नीचे सर, क्योंकि 4 गुना में है, बराबर को उधर जाएगा भागा में। अब देखिए 4 से काटेंगे सर तो 4 तिया के 12, यहाँ 2 अच्छो चौके 24, 36 मरते कट गया सर। इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के बाहर निकलेगा सर 6 सेंटीमीटर। कहता गोला की त्रिज्या ज्ञात करें। बताइए गोला की त्रिज्या ज्ञात करना सर, त्रिज्या मतलब आर, और आर के मान हम निकालें सर के सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। ऑप्शन ए में है सर 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका 6 सेंटीमीटर सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परेशानी सर नहीं परेशानी, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा सर आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 3 का रहा सर, जो ध्यान देते हैं, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या का मतलब आर होता है और आर बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मतलब एच होता है सर, और एच का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखते हैं सर, कहता शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का वक्र क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है सर, क्या होता है जो पहले ध्यान दें। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। अब देखिए एल के मान हमको पता नहीं है भैया, तो एल के मान हम निकालेंगे सर। कैसे निकालेंगे एल के मान, तो देखिए यहां से एल के मान निकालेंगे। एल बराबर सूत्र होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच के मान कितना है भैया 12 के स्क्वायर, आर के मान कितना है सर 5 के स्क्वायर है। 12 के स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 5 के स्क्वायर 25 होता है, 144 25 जोड़ेंगे 169, 169 के बाहर निकल गया सर 13 सेंटीमीटर। एल के मान हमको पता हो गया। अब कहता है सर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है सर पाई आर एल। पाई के मान 22/7 गुने आर के मान हमको पता है सर, कितना पता है सर। देखिए पाई का मान इसमें नहीं बैठा रहा सर, क्योंकि देखिए ऑप्शन आपको पाई में दे रहा है, इसका मतलब पाई के मान आपको बैठाने की आवश्यकता नहीं है सर। इंटू आर के मान दिया हुआ है सर 5 सेंटीमीटर, गुने एल के मान पता है सर 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर 13 सेंटीमीटर लिख देंगे। 13 में 5 से गुना करेंगे सर 13 × 5 = 65। पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 65 पाई कहाँ है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सर 65 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। आगे कुल बढ़ते हैं सर, 3 नंबर के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सर, यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए। ध्यान देते हैं सर, त्रिज्या मतलब आर के गुना कर दी जाए सर 3 गुनी कर दी जाए, तो कहता उसका आयतन क्या हो जाएगा। आयतन के बारे में पूछ रहा है सर, और आयतन का मतलब होता है सर क्यू, मतलब 3 का जो त्रिज्या उसका क्यू करना। तब 3 के क्यू मतलब 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई के 9, 9 तिहाई 27 गुना हो जाएगा। अब देख लीजिए 27 गुना कहाँ है ऑप्शन में सर, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, आंसर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। परेशानी सर, कोई परेशानी नहीं सर। चलिए ये क्वेश्चन को 4 में नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, जो ध्यान देते हैं, 2 गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है। ध्यान देते सर, गोला का क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 16:9, और क्षेत्रफल का मतलब होता है सर स्क्वायर, यानी स्क्वायर बराबर दिया हुआ 16:9। स्क्वायर उधर जाएगा सर तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 16:9, और 16 के बाहर निकलता है सर 4 और 9 के बाहर 3। ये जो 4:3 निकला सर, ये त्रिज्या का अनुपात निकला, और त्रिज्या के अनुपात निकल गया 4:3। अब पूछ रहा है सर उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है सर, आयतन का अनुपात, और आयतन का मतलब होता है क्यू। आयतन का मतलब क्या होता है सर, क्यू होता है। अब देखते हैं सर, तो आयतन का मतलब क्यू होता है, तो त्रिज्या हमको पता है 4:3। लिख सकते हैं सर 4 के क्यू अनुपात 3 के क्यू। 4 के क्यू हो जाएगा सर 64 और 3 के क्यू हो जाएगा 27, यानी 64:27
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64:27 देखिए कहा, ऑप्शन ए में नहीं है सर, ऑप्शन बी में नहीं है सर, ऑप्शन कितना में है सर, सी में है, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाए। जी परेशानी सर, चलिए नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 5 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा सर आपका क्वेश्चन नंबर 6, और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, जो ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा व्यास 4 सेंटीमीटर वाला धातु का एक ठोस बेलन को पिघला, ध्यान दीजिए सर, बेलन की बात हो रहा है, बेलन की, और बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई का मतलब एच, और एच का मान दिया हुआ 45 सेंटीमीटर। अब देखते हैं सर, व्यास दिया हुआ है, व्यास आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बताइए त्रिज्या कितना होगा भैया। आप जानते हैं कि व्यास के आधा होता है, तो व्यास के आधा करने का मतलब 4 के आधा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते सर, कि बेलन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोला बनाया गया, गोला की संख्या ज्ञात करें। ध्यान देते सर, गोला का व्यास, गोला का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब बताइए इसका त्रिज्या कितना होगा भैया, इसको त्रिज्या मान लेते हैं बड़कियार, 6 के आधा कितना होगा 3 सेंटीमीटर। प्रश्न से लिखेंगे सर, और प्रश्न से लिखने का मतलब है, पूछ रहा है क्या, जो पहले ध्यान दीजिए सर, पूछ रहा है सर गोला की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए सर क्वेश्चन, गोला की संख्या ज्ञात करना है, और जिसका संख्या ज्ञात करने के लिए रहता है सर, उसका आयतन नीचे रखा जाता है। जिसका संख्या ज्ञात करना है, तो गोला की संख्या ज्ञात करना, तो गोला का आयतन नीचे लिखेंगे। यदि बेलन की संख्या ज्ञात करना, तो बेलन का आयतन नीचे लिखेंगे। यदि शंकु की संख्या ज्ञात करना, शंकु के आयतन नीचे लिखेंगे। तो बताइए गोला की संख्या निकालना, तो गोला का आयतन नीचे, बच गया सर बेलन, इसका मतलब बेलन का आयतन ऊपर लिखाएगा, तो लिख सकते हैं सर बेलन का आयतन। अब बता में गोला का आयतन, अब देखिए सर बेलन के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब गोला का आयतन क्या होता है सर, 4/3 अब पाई आर क्यू। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा भैया। अब ध्यान देते हैं आर स्क्वायर, तो छोटकी आर के मान कितना भैया 2 सेंटीमीटर, लिखेंगे 2 सेंटीमीटर अगुने 2 सेंटीमीटर अगुने एच। बताइए बेलन के एच के मान कितना है 45 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे सर 45 सेंटीमीटर, बटा में सर 4/3 गुने आर क्यू। देखिए आर के मान कितना भैया 3 सेंटीमीटर है जी, तो यहां पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर अगुने 3 सेंटीमीटर अगुने 3 सेंटीमीटर। अब देखिए सर ये जो 3 है सर ऊपर चला जाएगा, 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कैसे लेके चलेंगे सर, जो ध्यान देते हैं, 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 45 सेंटीमीटर अगुने 3 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। ये जो 3 है सर ऊपर चला जाएगा, ये 3 को हम सर ऊपर कर दिए, क्योंकि सर ये 3 सबसे नीचे सबसे ऊपर। अब उसके नीचे में क्या बचा सर, 4 गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर अगुने 3 सेंटीमीटर। अब देखिए सर काट सकते हैं, यहां से काटते, दूनी के 4, देखिए एगो 3 से एगो 3 कट जाएगा सर। और क्या कर सकते हैं सर, यहां से 15 45, 3 से काटेंगे तो 3 5 15। अब देखिए आपके पास बचा क्या, जो ध्यान दे, आपके पास बचा यहां पर क्या सर, जो देखते क्या आपके पास बचा काटने के बाद, यहां बच गया आपके पास कितना सर 2 अगुने, यहां पर बच गया आपके पास कितना 2, फिर यहां पर बच गया सर आपका 5। तो बताइए दूनी के 4, 4 में 5 से गुना करेंगे तो 4 5 20, यानी आपके पास 2 गुने 5 बचा, दूनी 4 4 5 20, यानी गोला की संख्या सर आपका 20 हो जाएगा। देखिए 20 ऑप्शन में कहा कहीं दिया हुआ नहीं है, इसको देखिए एक मरतबा सुधार लीजिए सर, देखिए कहां पर क्या दिक्कत है, कहीं पर दिक्कत नहीं है, यहां पर दिक्कत कहां पर है सर,
ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है सर, इसको थोड़ा सा 1 मिनट नोट कीजिए। अरे भैया देखिए यहां पर मिस्टेक है सर, यहां पर देखिए मिस्टेक है सर, यहां पर मिस्टेक है काटने में सर, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्षमा चाहेंगे। थोड़ा सा देखते हैं सर, यहां पर देखते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर अगुने 2 सेंटीमीटर अगुने 45 सेंटीमीटर, ये 3 चला जाएगा सर ऊपर, तो 3 को ऊपर लिख देंगे। इसके बटा में क्या बचा सर, यहां पर बचा 4 अगुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर अगुने 3 सेंटीमीटर बचा, 3 से 3 कट जाएगा सर। देखिए 2 दूनी के 4, 4 से 4 कट जाएगा। देखते सर 15 तिया 45 और 3 से 3 बचे 15, काटे मिस्टेक है सर, यानी टोटल गोला की संख्या आ गया सर 5। ये आपका आंसर है। 5 कहां सर, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, आपका सी में है सर, और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए जी। ये यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है काटने में सर, उसके लिए क्षमा चाहिए। तो 5 आपका आंसर है, नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 6 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, यदि ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय शंकु को, ध्यान देते सर, शंकु की देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई का मतलब एच सर, और एच का मान दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, त्रिज्या मतलब आर, और आर का मान दिया हुआ सर 6 सेंटीमीटर, आर के मान के सेंटीमीटर सर 6 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं सर, शंकु को पिघलाकर एक गोला के रूप में ढाला जाता है, इस गोला की त्रिज्या ज्ञात करें। ध्यान देते सर, इसको गोला बनाया जाता है, गोला बनाया जाता है। अब बताइए सर, समझिए, जब शंकु को पिघलाकर गोला बनाया जाएगा तो दोनों का आयतन बराबर होता है। जब शंकु से गोला बनाया जाए, गोला से शंकु बनाया जाए, या बेलन से शंकु बनाया जाए, या शंकु से अर्धगोला बनाया जाए 3D में सर, 2D में नहीं, क्षेत्रफल में नहीं, आयतन की जब बात किया जाए तो दोनों जब एक रूप से दूसरे रूप में ढाला जाता है या पिघलाकर बनाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर होता है। अब ध्यान देते हैं सर, तो गोला बनाया गया है, क्या लिख सकते हैं सर, गोला का आयतन, गोला का आयतन अब बराबर आपका हो जाएगा शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन और गोला का आयतन बराबर हो गया। अब गोला का आयतन बराबर सूत्र होता है सर 4/3 अब पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 अब पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इधर भी 3 है सर, इधर भी 3 कट जाएगा, इधर भी पाई है, इधर भी पाई कट जाएगा। अब इधर आपके पास क्या बचा, 4 गुने बड़की आर क्यूब बराबर, इधर बच गया सर आर स्क्वायर अगुने एच। यहां तक परेशानी सर, नहीं परेशानी है सर। चलिए अब आगे इधर देखते हैं थोड़ा सा सर। अब यहां पर सर लिख सकते हैं आर क्यू बराबर, इधर आपके पास बच गया आर स्क्वायर गुने एच, 4 आपका नीचे हो गया। ये 4 जो है सर गुना में है, भागा में चला जाए। अब ध्यान देते हैं सर, आर क्यू बराबर छोटकी आर स्क्वायर, तो छोटकी आर के मान कितना, 6 सेंटीमीटर है, लिख सकते हैं सर 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने एच, एच के मान कितना है सर 24 सेंटीमीटर है, यहां पर लिखेंगे सर 24 सेंटीमीटर। अब बटा में आपका है सर 4, बताइए 4 से काट देंगे सर, 6 चौके 24। अब देखिए सर बड़की आर क्यू बराबर आपके पास बचा 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसलिए आर बराबर क्यू उनने जाएगा सर, तो अंडर रूट में 3 गो के बदला एगो निकलता है सर। तो बताइए 3 गो तो 6 है ये सर, 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, 3 गो 6 है कि नहीं है जी, बिल्कुल है सर। तब 3 गो 6 के बदला सर एगो 6 बाहर निकल जाएगा और यही आपका गोला की त्रिज्या हो जाएगा। तो गोला की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर निकला, और 6 सेंटीमीटर कहां, ऑप्शन ए में नहीं है सर, ऑप्शन बी में है,
और 6 सेंटीमीटर सर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, पहले इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर, एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा सर, गोला का व्यास और गोला का व्यास सर 6 सेंटीमीटर। बताइए त्रिज्या कितना होगा भैया? आप जानते हैं व्यास के आधा होता है सर तो 3 सेंटीमीटर। अब पढ़ते हैं आगे। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास का एक तार बनाया गया है सर, ध्यान दीजिएगा। इसका व्यास कितना है सर? व्यास इसको मान लेते हैं सर बड़की आर मान लीजिए, अच्छा रहेगा। त्रिज्या है मतलब बड़की आर मान लीजिएगा, 6 के आधा 3 सेंटीमीटर। यहां पर व्यास दिया हुआ है सर 2 सेंटीमीटर। बताइए त्रिज्या निकालेंगे सर, तो त्रिज्या का मतलब छोटकी आर 2 के आधा 1 सेंटीमीटर। लेकिन ये त्रिज्या किसका है सर? तार बनाया गया। क्या बनाया गया है? तार बनाया गया है। अब बताइए तार का आकृति ऐसे प्रकार होता है सर, देख लीजिए यही तार है। बताइए तार का आकृति कैसा होगा सर? बेलनाकार होगा। मतलब तार नहीं बनाया गया बल्कि बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया है? बेलन बनाया गया है। इसका मतलब कि तार की जगह लिख सकते हैं बेलन बनाया गया है, बेलन बनाया गया सर। और आपको पता है सर जब गोला को पिघलाकर बेलन बनाया जाएगा तो दोनों का आयतन सर बराबर होगा सर। प्रश्न से लिख सकते हैं यहां पर सर, प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से सर बेलन का आयतन अब बराबर गोला का आयतन। अब ध्यान देते हैं सर इसको थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ध्यान देते सर। बेलन के आयतन सूत्र होगा भैया पाई आर स्क्वायर एच। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। इधर भी पाई इधर भी पाई, कहानी खत्म है। आर स्क्वायर एच। अब ध्यान देते हैं सर आर स्क्वायर एच पे आर के मान कितना है? तार वाला, तो तार के मान है 1 सेंटीमीटर। लिखेंगे 1 सेंटीमीटर अगुने 1 सेंटीमीटर। एच के मान पता नहीं, पूछ रहा सर तार की लंबाई। तार की लंबाई ये तार है ना सर, ये तरवा के हिया से हिया धुले लंबाई, मतलब हिया से हिया तक लंबाई को ऊंचाई कहेंगे। यानी एच के मान हमको निकालना भैया, तो एच के मान कैसे निकालेंगे? ध्यान देते हैं 4/3 अगुने बड़की आर क्यू। बड़की आर के मान देखिए दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। यहां लिख सकते हैं सर 3 सेंटीमीटर अगुने 3 सेंटीमीटर अगुने 3 सेंटीमीटर। एगो 3 से एगो 3 कट जाएगा सर। अब देखिए एक में 1 से एच से गुना करेंगे तो एच होगा। 4 तिया 12 12 तिया 1 4 तिया 12 12 तिया 1 36 सेंटीमीटर। अब देखिए एच के मान निकल गया सर कितना? 36 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए 36 सेंटीमीटर कहां? ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन कितना में है सर? सी में। ध्यान देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सर, इसलिए सेंटीमीटर पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि सर शॉर्टकट पढ़ाएंगे तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील होगा, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन को नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान देते हैं सर 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ। ध्यान देते सर त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3:4 अनुपात में, तथा उनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में। ध्यान देते सर ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा? ध्यान देते सर आयतन के अनुपात पूछ रहा है,
ध्यान दीजिएगा सर, इसके लिए जब त्रिज्या दिया रहे, ऊंचाई दिया रहे, उसके लिए ट्रिक है सर, कुछ नहीं ट्रिक है, बस ऐसे ध्यान देना है। बस ये 3 में 3 से गुना कर देंगे सर, 3 तिहाई के 9 अनुपात 4 में 2 से गुना कर देंगे सर, 4 दूनी के 8, यानी 9 अनुपात 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। और 9 अनुपात 8 देखिए ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन आपका डी में है, जो कि करेक्ट आंसर है। ये बात समझ में आ रहा है जी? फिर से समझते हैं। त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात 4, ऊंचाई का मान दिया हुआ है 2 अनुपात 3। कुछ नहीं करना सर इसके लिए, बस सिंपल तरीका, बस यहां से यहां गुना कर देंगे, यहां से यहां गुना कर देंगे। 3 में 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई के 9, और 4 में 2 गुना कर देंगे सर, 4 दूनी के 8। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद रखते हैं सर कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, ये आपका रहा 9 नंबर क्वेश्चन, नोट किया जाए। चलिए 9 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सर, जो ध्यान देते हैं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के रूप में ढाला गया है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर, त्रिज्या आर के मान 1 सेंटीमीटर है, और यहां भी त्रिज्या के मान है, आर के मान है 1 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है। कहता है सर गोला को न सर, गोला को पिघलाकर शंकु बनाया गया, शंकु बनाया गया। अब बताइए शंकु का आयतन और गोला का आयतन दोनों आपस में बराबर होगा भैया कि नहीं? अब बताइए शंकु का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला का आयतन सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। देखिए इधर भी पाई, इधर भी पाई, इधर भी 3, इधर भी 3, कट गया। अब आपके पास क्या बचा भैया, जो ध्यान देते हैं, अब इधर बच गया आपके पास आर स्क्वायर गुने एच, इधर बच गया सर 4 गुने आर क्यू। अब देखते हैं सर, निकालना हमको बेलन शंकु की ऊंचाई, एच के मान निकालना, तो आर के मान दे ले सर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर गुने एच बराबर 4 गुने आर क्यू। आर के मान भी दे ले है सर, कितना, 100 सेंटीमीटर दे ले है, लिखेंगे 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर। देखिए 2 गो 1 सेंटीमीटर कट गया, 2 गो 1 सेंटीमीटर कट गया, इधर बच गया आपके पास एच, इधर बच गया 4 में 1 सुना था 4x सेंटीमीटर, यानी एच के मान निकल गया भैया 4x। क्या निकल गया सर, 4x सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन ए में नहीं है सर, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में है सर 4x सेंटीमीटर। 4x सेंटीमीटर आपका डी नंबर में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, जो ध्यान दे, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, ध्यान देते हैं सर, त्रिज्या आर के मान 2 गुना कर दी जाए, ध्यान देते हैं सर, कहता लेकिन ऊंचाई वही रहे, ऊंचाई कुछ नहीं करना भैया, ऊंचाई मतलब एच के मान जस के तस एच रहने देना, पहला में भी एच तो दूसरा में भी एच, कुछ नहीं चेंज करना। तब क्या कहता है, तो उसके बक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पूछ रहा सर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल सर जस का तस रहता है, जस का तस मतलब कि त्रिज्या दुगुना है तो उसका क्षेत्रफल भी सर 2 गुना होगा। इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं दोगुनी, क्या पढ़ते हैं सर,
दुगुनी पढ़ते हैं। और दुगुनी देखिए कहाँ है, आधा नहीं, ऑप्शन बी में है सर दुगना, और ऑप्शन बी में दुगना है, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। जब बेलन और शंकु में सर त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए, ऊंचाई जस के तस रहे, तो क्षेत्रफल 3 गुना रहेगा। लेकिन पूछेगा आयतन, तो स्क्वायर हो जाएगा 3 तिहाई के 9 गुना। कोई दिक्कत सर? नहीं दिक्कत सर, तो नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दें सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर 12 नंबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सबको लेकर आए हैं, और उसको शांति से देखिएगा सर। कहता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन समझिए, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोला को पिघलाकर, ध्यान देते सर, गोला की त्रिज्या, और गोला की त्रिज्या आर के मान हमको पता है सर 9 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। चलिए इसका भी त्रिज्या दे ले, आर के मान 9 सेंटीमीटर, तो कहता है बेलन की ऊंचाई एच ज्ञात करें। अब बताइए सर, जब गोला से बेलन बनाया गया है तो दोनों का आयतन बराबर होगा सर, जब पिघलाकर बनाया गया है, तो लिख सकते हैं सर बेलन का आयतन अब बराबर गोला का आयतन। बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है भैया पाई आर स्क्वायर इंच, और गोला का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान देते, इधर भी पाई इधर भी पाई कट जाएगा। अब यहां पर देखते हैं सर आर स्क्वायर था, आर के मान हमको पता है 9 सेंटीमीटर, अगुने 9 सेंटीमीटर अगुने एच बराबर 4/3 गुने बड़की आर क्यूब, बड़की आर के मान भी पता है सर, ये देखिए 9 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 9 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर अगुने 9 सेंटीमीटर, 3 बार लिखेंगे भैया। अब देखिए एगो 9 दूगो 9, एगो 9 दूगो 9, काटेंगे सर 3 तिहाई के 9। अब इधर बच गया आपके पास h, और इधर बच गया 4 और 3, तो 4 में 3 सुना था 4 तिया के 12 सेंटीमीटर, h के मान हो गया भैया 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर देखिए ऑप्शन ए ही आपका मिल रहा है सर, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, दो गोला के आयतन का अनुपात दिया हुआ। ध्यान देते हैं सर, आयतन का अनुपात दिया हुआ, आयतन का अनुपात कितना दे ले भैया 8:27, और आयतन का मतलब क्या होता है सर क्यू, यानी 8:27, और क्यू उधर जाएगा सर, तो अंडर रूट में 3 गो के बदला एगो, यानी 8:27 हो गया, और 8 के बाहर निकालेंगे सर 2, और 27 के बाहर 3। अब बताइए 2 गो त्रिज्या निकल गया, तो एगो को कहते हैं बड़की आर, एगो को कहते हैं छोटकी आर। बड़की आर के मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, छोटकी आर के मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कहता है सर, सेंटीमीटर में नहीं बोले, सीधे दिया हुआ है सर, इसका मतलब बड़की आर के मान हो जाएगा सर आपका 3, और छोटकी आर के मान हो जाएगा आपका 2। अब ध्यान देते हैं सर इसको कि आगे क्या करना है। आगे कहता अनुपात है, यदि उनकी त्रिज्या क्रमशः आर और छोटकी आर है, सही बात है, तो अनुपात इतना का होगा। ध्यान देते सर, किसका अनुपात निकालना भैया, पहले अनुपात ध्यान देते हैं, कौची निकालना है जी, अनुपात कहता है कि बड़की आर माइनस छोटकी आर, छोटकी कोष्ठ बंद, अनुपात छोटकी आर, इसका अनुपात निकालना भैया। अब बताइए बड़की आर, तो बड़की आर के मान है 3, अब माइनस छोटकी आर के मान 2, छोटकी कोष्ठ बंद, अनुपात छोटकी आर के मान कितना भैया 2 है, यहां पर 2 लिखेंगे सर, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, अनुपात 2, यानी 1:2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। और 1:2 ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में आपका है सर, और बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जी परेशानी सर जी, यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया अगर कमेंट में जरूर बताएं, यदि समझ में आता है तो दिल बना के कमेंट में जरूर भेज दें। चलिए इस क्वेश्चन को नोट किया जाए सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 से। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो ध्यान देते हैं सर कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात इतना, ध्यान देते हैं सर, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है सर 2:3, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्या पूछ रहा है भैया, क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल का मतलब होता है सर स्क्वायर। स्क्वायर कहने का मतलब सर त्रिज्या दे ले है तो 2 के स्क्वायर, और 3 दे ले तो 3 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर होता है सर 4 और 3 के स्क्वायर होता है 9, यानी 4:9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। और 4:9 ऑप्शन ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है सर, यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर दो वृत्त की परिधि 2:3 है। ध्यान देते हैं सर, परिधि का अनुपात दिया हुआ और परिधि का अनुपात दिया हुआ 2:3। यहां पर सर एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, जितना परिधि का अनुपात होता है उतना ही त्रिज्या का अनुपात होता है, ध्यान दीजिएगा। और जितना त्रिज्या का अनुपात होता है उतना ही परिधि का अनुपात होता है। अब ध्यान दे सकते हैं सर, यहां पर लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या बराबर भी हो जाएगा सर 2:3। यहां तक दिक्कत, कहता है उनकी त्रिज्या किस अनुपात में होगा, और त्रिज्या का अनुपात भी 2:3 होगा सर। और 2:3 कहां है भैया, ऑप्शन बी नंबर में है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल एकदम आसान है, बशर्ते इस पॉइंट को याद रखना है कि जब दो वृत्त रहे जितना त्रिज्या का अनुपात होता है उतना ही परिधि का अनुपात होता है, जब दो वृत्त रहे जितना परिधि का अनुपात उतना ही त्रिज्या का अनुपात होता है सर। कोई डाउट? नो डाउट, नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, जो ध्यान देते हैं, एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधि क्रमशः 68 मीटर और 24 मीटर है। ध्यान देते हैं सर, परिधि दो को दे ले, लिख सकते हैं सर बड़ा परिधि, और बड़ा परिधि आपको पता है सर 68 मीटर, और वृत्त की परिधि बस सूत्र होता है 2 बढ़की आर बराबर 68 मीटर। अब देखिए सर इसको लिख सकते हैं यहां पर बढ़की आर बराबर 68 मीटर, अब बता में 2 अब दूसरे काटेंगे सर, द्वितीय छो 4 दूनी के 8, यानी बढ़की आर के मान हो गया सर 34/पाई मीटर, बढ़की आर के मान निकल गए। अब आगे चलते हैं सर, छोटा परिधि, छोटा परिधि, और छोटा परिधि कितना दे ले सर 24 मीटर, और छोटा परिधि बराबर सूत्र होगा 2 छोटकी आर देंगे बराबर 24 मीटर। अब देखिए सर छोटकी आर बराबर लिख सकते हैं 24 मीटर, अब बता में 2 काटेंगे सर तो 12 दूनी के 24, इसलिए छोटकी आर के मान निकल गया सर 12 अबता में पाई मीटर। अब बताइए सर, कहता है उसके पथ की चौड़ाई ज्ञात करें, पथ की चौड़ाई, पथ की चौड़ाई ज्ञात करना। बड़की आर अब माइनस छोटकी आर, बड़का रास्ता में से छोटका रास्ता घाटे बहुत तभी ना निकलते सर रास्ता के चौड़ाई या पथ के चौड़ाई। तब बड़की आर के मान कितना है 34 बटा में पाई,
अब मैंने छोटकी आर के मान कितना है 12/पाई। अब ध्यान देते सर, पाई पाई के लघुत्तम लेंगे सर, पाई पाई के लघुत्तम लेंगे तो आपका हो जाएगा पाई, पाई से पाई कट गया तो ऊपर 34, अब -12, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, अब बटा में पाई। अब देखिए सर 22, अब बटा में पाई के मान होता है 22/7, तब 22 अगुने 7 ऊपर आई, 22 कहा नीचे, 22 से 22 कट गया सर, बच गया के मीटर 7 मीटर, और यही 7 मीटर सर आपका पथ की चौड़ाई हो जाएगा। आपका आंसर करेक्ट है। और 7 मीटर कहां है सर, ऑप्शन नंबर आपका डी में है सर, और डी नंबर 7 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिक्कत सर, नहीं दिक्कत सर, नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, ध्यान देते सर, एक्स के मान भी -50% और y के मान भी -50% कम ही कर दी जाए, तो कहता है उसके क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है सर, और क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिखा है, जब वृद्धि होता है तो सूत्र होता है x + y और प्लस x गुने y बटा में 100। लेकिन सर ये वृद्धि क्या है सूत्र सर, लेकिन कमी पूछ दिया जाए तो कमी बराबर सूत्र होगा -x - y और माइनस माइनस प्लस x गुने y बटा में 100। पूछ रहा है कमी, तो कमी वाला सूत्र लगाएंगे, -50 प्लस 50 गुने 50 अब बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, अब प्लस 25 25, 100 रुपया माइनस में भैया -100 अब प्लस 25, 100 रुपया माइनस में है, 25 रुपया दे देंगे सर, बच जाएगा -75%। और 75% माइनस बता रहा है सर कि क्षेत्रफल में कमी हुआ है, और 75% आपका ऑप्शन में देखते हैं सर, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं, ऑप्शन सी में है, यानी 75% आपका करेक्ट आंसर होगा सर। परेशानी सर, कोई परेशानी नहीं सर, तो आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जो ध्यान देते हैं शांति से देखते हैं। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर, ध्यान देते हैं सर, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या मतलब आर, और आर का मान दिया हुआ 35/44 मीटर, तो वह एक चक्कर में चलेगा। पूछ रहा है एक चक्कर में कितना चलेगा, ध्यान देते हैं सर, पहिया एक चक्कर में तय की गई दूरी, और एक चक्कर का मतलब होता है परिधि, और परिधि बराबर सूत्र होता है सर 2πr, सूत्र होता है सर 2πr। ध्यान देते हैं तो 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर, आर के मान पता है सर 35/44 मीटर, काटेंगे सर 7 × 5 = 35, 22 दूनी 44, अब 22 से 22 कट गया सर, कुछ बचा, कुछ नहीं बचता है। तथा पहिया का त्रिज्या 35/44 मीटर है, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। एक चक्कर का मतलब होता है 2πr, ध्यान देते हैं सर, एक चक्कर का मतलब होता है 2πr, तो 2 गुने पाई के मान 22/7, आर, आर के मान पता है सर 35/44 मीटर। ध्यान देते हैं सर, काटेंगे 7 × 5 = 35, इसको काटेंगे 22 दूनी 44, अब 22 से 22 कट गया, बच गया के मीटर सर 5 मीटर, और 5 मीटर ऑप्शन ए में देखते हैं सर है आपका, यानी ऑप्शन ए आपका 5 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 के बाद क्वेश्चन 19 देखते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। 19 नंबर कहता है सर दो वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर, दो वृत्त है और उसका क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे ले, तब बड़का वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अब माइनस हो छोटका तब पाई आर स्क्वायर, अब बराबर दे ले सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देते सर पाई कॉमा लेंगे तब बचेगा बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सर पाई बड़की आर स्क्वायर को लिख सकते हैं सर बड़की आर प्लस छोटकी आर इंटू बड़की आर माइनस छोटकी आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बस सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर आपका हो गया सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे कहता है उनकी परिधि का अंतर 10 सेंटीमीटर है। ध्यान देते हैं परिधि 2 पाई बड़की आर माइनस 2 पाई छोटकी आर बराबर दे ले 10 सेंटीमीटर। अब बताइए 2 पाई कॉमा लेंगे सर तो बड़की आर माइनस छोटकी आर बचेगा बराबर 10 सेंटीमीटर। दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं सर पाई इंटू बड़की आर माइनस छोटकी आर, 2 से काटेंगे सर तब 5 दूनी के 10 5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान दो सर, देखो यहां भी पाई, देखो ई वाला के देखो, एगो ई वाला के देखो एगो ई वाला के देखो, देखो तो यहां भी पाई कट गई, यहां बड़की आर माइनस छोटकी आर तब बड़की आर माइनस छोटकी आर कट गई, देखो 5 से काटबो तब 2520 सेंटीमीटर। अब बता यहां बचले कौची सर बड़की आर की बचली सर बड़की आर अब प्लस छोटकी आर बचले, आ यहां पर कटल हो 2520 मरते यानी आपका 20 सेंटीमीटर आ गया सर। पूछ रहा है क्या उनकी त्रिज्याओं का योग ज्ञात करें, तो त्रिज्या का योग नहीं है। देखिए सर बड़की आर आप प्लस छोटकी आर बराबर के सेंटीमीटर निकल गया सर 20 सेंटीमीटर निकल गया, और 20 सेंटीमीटर ऑप्शन कहां है सर आपका बी नंबर में है सर, और बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। परेशानी तो बोला जाए सर एकदम बिल्कुल शॉर्ट पढ़ाए। चलिए ये क्वेश्चन को नोट किया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सर। 1 लाख चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, पहिया का व्यास ज्ञात करें। ध्यान देते सर 1 लाख 1 पर के शून्य 5 शून्य, इतना चक्कर में दूरी कितना दूरी तय करता है 88 किलोमीटर। सब उत्तर देखिए ऑप्शन में दे सेंटीमीटर, यानी इसको किलोमीटर में नहीं रहने देंगे सर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना। अब बताइए एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में दूरी, और एक चक्कर में दूरी क्या हो जाएगा सर 88 अगुने 1000 अगुने 100 सेंटीमीटर। अब बटा में 1 लाख नीचे हो जाएगा भैया, 1 पर के शून्य 5 शून्य जी। अब बताइए 1 0 2 0 3 4 5 1 2 3 4 5 बच गया सर एक चक्कर, और एक चक्कर का मतलब होता है वृत्त की परिधि, और परिधि बराबर हमको पता हो गया सर 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर। परिधि बराबर सूत्र 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई के मान 22/7 अगुने आर बराबर 88 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर हमको आर निकालना है भैया, आर कैसे निकालेंगे जी, देख लीजिए आर निकाल देते हैं जी। अब आर के मान कैसे निकलेगा 88 में 7 से गुना करेंगे तो 88 सेंटीमीटर अगुने 7 हो जाएगा, अब बटा में 2 गुने 22 नीचे हो जाएगा सर, ये 2 गुने 22 नीचे चला जाएगा, काटेंगे सर तब 88 और 2 दूनी के 4 यानी आर के मान हो गया 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। पूछता है भैया पहिया का व्यास ज्ञात करे। अब बताइए व्यास निकालना है जी, जब व्यास निकालना है तो सब जनता से दोगुना होता है व्यास। अरे जो कीर्तन भजन जो गाता है व्यास वो सबसे महान होता है ना, दुगना महान होता है। तो बस त्रिज्या जो है जनता है सर, व्यास है जो आपका नेता है, तो 1 लाख से दुगना हो जाएगा, तो 14 के दुगना कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा भैया।
यानी आपका व्यास हो गया 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन में ढूंढा जाए, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है भैया 28 सेंटीमीटर। ये 28 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका रहा ये 21 और 21 का था सर, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी। ध्यान दीजिए, सुई की लंबाई जो होता है सर उसको हम त्रिज्या कहते हैं, और आर के मान आपको पता है सर 14 सेंटीमीटर। ये घड़ी है सर, ये मिनट में सुई यहाँ से ऐसे नसते तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ना कब हो, देखो तो वृत्त की त्रिज्या कहा है कि नहीं कहा, यानी आर के मान हमको पता हो गया सर 14 सेंटीमीटर। कहता 1 मिनट में सुई के द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगभग होगा। 1 मिनट में आपको पता है सर कि 60 मिनट में एक वृत्त पर घड़ी पर कितना डी कोण 360 डिग्री का, इसलिए 1 मिनट में कोण कितना बनाएगा सर 360 डिग्री ऊपर और 60 का नीचे, 6 36, यानी 1 मिनट में सर जो कोण बनाएगा कोण थीटा के मान जो होगा सर वो आपका 6 डिग्री होगा। अब ध्यान देते सर, कहता त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना भैया, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री, पाई के मान 22/7 बटा में 360 डिग्री गुने आर स्क्वायर, आर के मान है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर गुने थीटा का मान के डिग्री सर 6 डिग्री है सर। काटेंगे सर तो 6 36 60 मरते, 7 दूनी के 14, 30 दूनी के 60, 15 दूनी के 30, 7 दूनी के 14। अब ध्यान देते सर 22 में 7 गुना तो 62 54 से, अब बता में कितना 15 आ गया भैया। अब 15 से भागा देंगे सर, 15 दहाई के 150, 15 दहाई के 150 बच गया 4 दशमलव तो 0, 15 दूनी के 30, 40 में से 30 गया 10 दशमलव तो 0, 100 हो गया सर, 15 25 75, 15 छक 90, 15 छक 90 हो गया सर, 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर है। और 10.26 कहां है सर, 10.25 है। लगभग मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सर, लगभग मान पूछ रहा है, यानी लगभग मान आपका हो जाएगा सर 10.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी भागा दे के आता है 10.26, लेकिन लगभग मान पूछ रहा है तो 10.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा था, चलिए नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कह रहा है सर 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का जिसका केंद्र 29 डिग्री है क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर थोड़ा सा, त्रिज्या दिया हुआ भैया, त्रिज्या मतलब आर, आर के मान दिया हुआ 42 सेंटीमीटर, कोण, कोण मतलब थीटा, और थीटा के मान भी हमको पता है भैया कितना 30 डिग्री पता है जी। कहता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बताइए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है जी, पाई स्क्वायर थीटा अब बटा में 360 डिग्री। अब बताइए पाई के मान 22/7 होता है जी, गुने आर स्क्वायर, आर के मान है जी 42 सेंटीमीटर, गुने 42 सेंटीमीटर, गुने थीटा के मान हमको पता है सर 30 डिग्री, अब बटा में आपका है 360 डिग्री। काट देंगे सर 12 तिहाई के 36, काटेंगे सर 7 छक 42, 6 दूनी के 12,
11 दूनी के 22। अब यहां बच गया आपके पास क्या भैया 11 गुने बच गया 42। अब 11 गुने 42 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 42 में 11 से गुना कर देंगे सर तो 42 दाएं 420। अब 42 तो 2 4 2 6 462 आ गया सर गुना करके 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ढूंढिए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां है ऑप्शन में। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है करेक्ट आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नोट किया जाए सर। चलिए ध्यान देते सर 22 नंबर के बाद 23 नंबर क्वेश्चन और 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते सर। और 23 नंबर कर रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का ध्यान देते सर त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या का मतलब होता है सर आर और आर का मान दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। कहता है सर त्रिज्या खंड काट दिया जाता है त्रिज्या खंड का कोण ध्यान देते सर कोण का मान दिया हुआ कोण का मतलब होता है थीटा और थीटा का मान दिया हुआ 120 डिग्री। तो कहता है इसके चाप की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान देते सर त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है सर पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री। पाई के मान होता है सर 22/7 अब बटा में 180 डिग्री गुने आर आर के मान कितना है सर 21 सेंटीमीटर गुने थीटा थीटा का मान कितना है 120 डिग्री। काटेंगे सर 7 छोटिया 18 60 दूनी के 120 22 में दूसरा सर 22 दूनी के 44 सेंटीमीटर। देख लीजिए 44 सेंटीमीटर कहा भैया ऑप्शन ए में नहीं है ऑप्शन बी में है 44 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 23 के बाद 24 पहले इसको नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 24 और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर ध्यान देते हैं कि दिए गए चित्र ओ वृत्त का केंद्र है। ध्यान दीजिए सर एक वृत्त है सर और वृत्त का केंद्र जो है ओ है सर और ये ए है और ये बी है और ये आपका सर पी है। त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है तो एक्स के मान ज्ञात करें। ये है सर आपका 100 डिग्री यही एक्स के मान पूछ रहा है वहां से क्वेश्चन कर रहा है और क्वेश्चन क्या कर रहा है जो ध्यान देते हैं कहता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है सर बराबर वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग वृत्त के क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से सर ई जो है 5/18 भाग ई वाला त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल 5/18 भाग और करना है दोनों को बराबर। तो बताइए वृत्त के क्षेत्रफल में 5/18 से गुना करबो कि नहीं सर तब ना होती बराबर सर। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर सूत्र की होगा है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा में 360 डिग्री। वृत्त के क्षेत्रफल की होगा सर पाई आर स्क्वायर अगुने 5/18। देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जीती सर बच जीते यहां पर थीटा और थीटा का मान कितना है सर 100 डिग्री है अब बटा में 360 डिग्री अब बराबर 5/18। अब देखिए सर लिख सकते हैं इसलिए एक्स बराबर सर क्या हो जाएगा सर 360 डिग्री अगुने 5 अब बटा में 18 18 दूनी के 36 20 डिग्री अब 20 में 5 गुना तो 100 डिग्री हो जाएगा सर और एक्स के मान कितना हो जाएगा भैया एक्स के मान 100 डिग्री हो जाएगा और 100 डिग्री कहां है सर ऑप्शन बी नंबर में है सर और बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए नोट किया जाए इसको।
चलिए 24 के बाद देखते हैं सर 25 नंबर। ये रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। ध्यान देते हैं सर, घन की किनारा, घन की किनारा, और किनारा का मतलब होता है भैया भुजा, और घन की भुजा कहता है सर दुगुना करने पर। के गुना करने पर? दुगुना करने। कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, और क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर होता है, यानी 2 के स्क्वायर तो 2 दूनी के गुना हो जाएगा भैया, 4 गुना हो जाएगा सर। और 4 गुना कहां है सर? ऑप्शन बी नंबर में है भैया, और बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 25 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 26। 26 करा 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। घन की संख्या क्या पूछ रहा है सर? घन की संख्या। तो लिखेंगे सर घन की संख्या बराबर बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन अब बटा में छोटा घन का आयतन, छोटा घन का आयतन। घन का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यू, और छोटा घन के आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यू। अब बताइए बड़की भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर, गुने 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। छोटका भुजा है 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। 1 पचे 5, 1 पचे 5, 1 पचे 5, के गो 5, 3 गो 5, 3 गो 5 मतलब 125। टोटल घन की संख्या कितना होगा भैया? 125 होगा। और 125 कितना नंबर में है? सी नंबर में है भैया, और सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि ट्रिक चाहिए तो ट्रिक कैसे निकालेंगे भैया? इसका ट्रिक कैसे निकालेंगे सर? बस 5 गुने 5 गुने 5, 3 गो ऊपर, 1 गुने 1 गुने 1 नीचे काटेंगे सर, तब 5 मरते 3 मरते कटेगा सर। अब 5 के क्यू 125 होता है भैया, आंसर हो गया ट्रिक से। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए 26 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन करा सर, दो घन जिसमें प्रत्येक का कोण 12 सेंटीमीटर एक दूसरे से जोड़कर एक घनाभ बना दिया जाता है, इस घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। ध्यान देते हैं सर, कोण का मतलब भुजा, और भुजा का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। इसको सर दो गो घन, दो घन को जोड़कर घनाभ बनाया जाता है। अब घनाभ बनाया जाता है तो एल लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई चाहिए। अब ध्यान देते सर, जब दो घन को जोड़कर घनाभ बनाया जाता है तो लंबाई दुगना हो जाता है, तब 12 को दुगना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर। कहता है घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण क्षेत्र का सूत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल हो गया सर 24 गुने 12, अब प्लस फिर 12 गुने 12, अब प्लस एच 12, लंबाई 24। अब सर इसको गुना कैसे करेंगे सर? जो ध्यान दिया जाए, 2 इंटू 24 में 12 तो 24 दाहिर के 240, 24 दूनी 48, 240 48 40 40 80 88 288, अब प्लस 12 में 12 सुना तो बढ़े 144, अब प्लस फिर 12 में 24 गुना तो 248, 288,
अब ध्यान देते सर, दो जोड़ते हैं, 8 4 12 8 20 के 0 हाथ में दो, 8 2 10 4 14 14 24 2 22 के 2 हाथ में दो, 2 2 4 1 5 और 2 कितना 7। अब 720 में सर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो 720 गुने 2, 7 दूनी 14 2 दूनी 40, 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां भैया, ऑप्शन नंबर बी में है सर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। बिल्कुल आसान है, जब दो घन को जोड़कर घना बनाया जाता है तो लंबाई दुगना हो जाता है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई जस के तस रहता है। सत्ताईस की बात देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 28। और 28 नंबर का था दो बेलन की त्रिज्या। ध्यान देते हैं सर, अभी तुरंत पढ़ाए भैया। त्रिज्या का अनुपात दे ले 2:5, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है सर, और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:2। कहता आयतन के अनुपात ज्ञात करें, तो आयतन कुछ नहीं करना है, कैचिया गुना कर देना सर, 2 दूनी के 4 5 25, नहीं होगा संभव। तब क्या करेंगे भैया, जो ध्यान देते, चलिए इसको यहां से ट्रिक काम नहीं करेगा सर, तो क्या करेंगे, त्रिज्या का अनुपात। तो त्रिज्या का अनुपात देखिए दिया हुआ है, एगो के मान लेंगे सर R1 बराबर 2, R2 बराबर 5, H1 बराबर मान लेंगे सर आपका 5, और H2 बराबर मान लेंगे 2। कहता है दोनों बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, पाई आर स्क्वायर एच अब बटा में पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, पहले बढ़की आर, तो बढ़की आर के मान कितना हो गया सर, देख लीजिए 2 हो गया, गुने 2, एच के मान कितना हो जाएगा भैया 5, R2 के मान हो जाएगा 5 गुने 5, गुने एच के मान हो गया 2, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, बच गया सर 2/5। इसको लिखेंगे सर 2:5, और 2:5 कहां है भैया, ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ये समझ में आया कि नहीं सर, फिर से ध्यान देते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर से, 2 गो त्रिज्या है, इसका मतलब R1 के मान 2 होगा और R2 के मान 5 होगा। ऊंचाई 2 गो दे ले सर, एक मतलब H1 के मान होगा 5 और H2 के मान होगा 2। दोनों के आयतन का अनुपात, आयतन बराबर सूत्र क्या होता है बेलन के, पाई आर स्क्वायर एच अब बटा में पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई क्या हुआ, कट गया, आर स्क्वायर था, पहला आर के मान कितना 2, तो 2 गुने 2, एच पहला के एच कितना है 5, फिर नीचे आर स्क्वायर, दूसरा आर के मान कितना है 5 गुने 5, एच के मान कितना है 2, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2/5, और 2/5 को लिखेंगे सर 2:5, यानी 2:5 आपका करेक्ट आंसर होगा। आप 2 मरते क्वेश्चन को पढ़ा दिए सर, और 2:5 आपका कहां है सर, बी नंबर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन रवि बाबू देखिए मैथ को देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आगे है 29। हाँ 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान ऊंचाई की दो बेलन का आयतन का अनुपात इतना है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ध्यान देते सर, आयतन का अनुपात दिया हुआ है, समान ऊंचाई, ऊंचाई समान होना चाहिए, ध्यान देते हैं, यानी एच के मान एच दोनों बराबर है, बेलन के आयतन, दो गो बेलन के आयतन अनुपात दे, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। अब आयतन देले है तो एगो लिख सकल हो सर, पाई आर स्क्वायर एच अब बटा में
पाई छोटकी आर स्क्वायर एच। अब बराबर अनुपात दे ले 4:9 यानी 4/9। पाई से पाई कर जीते सर, एच से एच की होले कट गए। अब बताओ यहाँ पर लिख सको बड़की आर स्क्वायर अब बटा में छोटकी आर स्क्वायर बराबर 4/9। एरा लिख सको बड़की आर अब बटा में छोटकी आर बराबर स्क्वायर में जीते अंडर रूट में 4/9। और 4 के बाहर हो जीती सर 2 और 9 के बाहर 3। एरा लिखबो 2 अनुपात कितना 3, त्रिज्या के अनुपात निकल गए। अब बताओ कहा उसके बक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल निकालना भैया। क्या निकालना? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मतलब होता है कौची? स्क्वायर होता है। यानी त्रिज्या 2 अनुपात देले है, इसका मतलब 2 के स्क्वायर करेंगे अनुपात 3 के स्क्वायर करेंगे। 2 के स्क्वायर होता है 4 और 3 के स्क्वायर होता है 9 और 4:9 आपका आंसर आया। और 4:9 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। जी आसानी से मार देंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट किया जाए। उनतीस के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 30 और 30 नंबर क्वेश्चन का राजू ध्यान दीजिएगा। पहले राजीव बाबू इधर ध्यान दीजिए, पढ़ा रहे समझिए। सेंटीमीटर व्यास का गोला द्वारा विस्थापित हवा का आयतन कितना सेंटीमीटर पता नहीं है सर। ये क्वेश्चन दिले सेंटीमीटर व्यास, कितना सेंटीमीटर व्यास क्वेश्चन ही नहीं पता है। जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं सर। हाँ 12 सेंटीमीटर सर, के सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर व्यास वाला। ध्यान देते हैं सर, व्यास हमको पता है भैया के सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। बताओ त्रिज्या कितना होगा सर रवि बाबू? 12 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ना। अब कहता है गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, मतलब गोला का आयतन निकालना। कौची का आयतन? गोला का आयतन। और गोला का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है जी? 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 गुने पाई के मान कुछ बैठाना नहीं, क्योंकि ऑप्शन में देखिए पूरा पाई में दिले। कौन दिले? पाई में, यानी पाई के मान बैठाना। आर क्यू, आर के मान कितना सर? 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। काटेंगे 3 दूनी के 6, 4 में 2 सुना 4 दूनी के 8 और 6 में 6 सुना 6 6 36। अब पाई सेंटीमीटर क्यूब गुना करेंगे सर तब पाई 8 48 के 8 हाथ में 4 आरतिया 24 और 24 और 4 कितना सर 28। 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी में है भैया, और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 30 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 31। और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर 3 मीटर त्रिज्या। ध्यान देते हैं सर आर, आर के मान के मीटर 3 मीटर। 7 मीटर गहराई, गहराई मतलब एच, एच के मान के मीटर 7 मीटर। कुआं खोदने में 200 रुपया प्रति घन मीटर की दर से व्यय ज्ञात करें। कुआं खोदना है सर, कुआं को मिट्टी को खोद देना। अब कुआं का आकृति कैसा होता है भैया? बेलनाकार होता है। कुआं का आकृति कैसा होता है? बेलनाकार होता है। इसका मतलब बेलन के आयतन निकालना है। कुआं मतलब बेलन, और बेलन का सर हमको आयतन निकालना है। और बेलन के आयतन बराबर सूत्र होता है पाई स्क्वायर एच। पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर के मान पता है सर 3 मीटर गुने 3 मीटर गुने एच, एच के मान के मीटर 7 मीटर। 7 से 7 काट देंगे। 22 गुने 3 तिहाई के 9, 22 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 19, 198 मीटर क्यों निकल गया सर आयतन। कुआं के टोटल आयतन निकला। अब क्या कहता है कि 200 रुपया प्रति घन मीटर की दर से व्यय होगा। 1 मीटर क्यूब जब वो आदमी खोदता है तो कहे भैया हम 200 रुपया लेबो। 1 मीटर क्यूब को जब कुआं को खोदता है तो कहे हम 200 रुपया लेबो। अब बताओ हमारे कुआं कितना मीटर है जी क्यूब? 198 मीटर क्यूब है। लिखबो 198 मीटर क्यूब बराबर 200 गुने 198 से गुना कर भी तना टोटल रुपया निकलती जी। गुना कर दो, 2 गो 0 है तो 2 गो 0 दे देवे। 8 में 2 सुना 8 दूनी के 16, 9 दूनी 18, 1 19 और 1 में 2 से गुना 2 और 2 1 3। 39,000
600 रुपया खाली कुइमा के खोदवावे में पैसा लगते सर। अब 39,600 रुपया करने है सर। नहीं है जी, अल्लाह तो गड़बड़ हो गलो। ऑप्शन में कहीं दे लगा मिस्टेक है कि सर। देख लो एक मरते बैनमा 98 दूनी 18 के 8 हाथ में 18 19 198 है। 298 सुना था 2 गो 0, 8 में 2 7 8 दूनी 16 6 हाथ में 1, 9 दूनी 18 19 के 9 हाथ में 1 और 2 1 3 39,600। 39,600 कहूं है ये नहीं सर, ऑप्शन में कहीं पर है ये नहीं है। हमारा को ऑप्शन है गलती है को सर, एरा में ऑप्शन गलती है को। 45 35 400 नहीं होगा, ई नहीं होगा सर, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा जी। आंसर होगा सर ई नंबर 39,600 रुपया उसको खर्च पड़ेगा। आपका ऑप्शन टाइपिंग करने में मिस्टेक है सर, ऑप्शन आपका सही नहीं दिया। ये चारों ऑप्शन आपको गलत है। आपका ई नंबर ऑप्शन बना के दे दिए सर। 39,600 रुपया टोटल कुआं को खुदाई करने में खर्च लगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, पहले इसको नोट किया जाए। इकतीस के बाद देखते हैं सर 32 और 32 नंबर क्वेश्चन ये रहा सर। कहता है 32 नंबर, एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है और उनके बक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? ध्यान देते सर, एक शंकु और बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है, इसका मतलब समझते आधार का क्षेत्रफल बराबर है। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई से पाई मतलब आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर मतलब आर के मान आर। त्रिज्या दोनों बराबर भैया, कहता उनके बक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बराबर है। ध्यान देते शंकु के बक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के बक पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो ध्यान देते सर, शंकु के बक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अब बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? 2 पाई आर एच। पाई से पाई काट देंगे, आर से आर काट देंगे। अब बताइए एल बराबर निकालेंगे 2h, एल के मान 2h। अब बताइए एच बराबर क्या होगा भैया? l/2। एल के मान 2h, तो एच बराबर सर एल ऊपर 2 कहां हो जाएगा? नीचे। कहता बेलन की ऊंचाई 2 मीटर। ध्यान देते हैं सर, यहां पर ध्यान देते सर, एच बराबर हम निकाले भैया l/2। अब बताइए एच, तब बेलन की ऊंचाई दे ले 2 मीटर, तो 2 मीटर एल बटा में 2। अब बताइए 2 में 2 से गुना, तो 2 दूनी के 4 मीटर अब बराबर एल, और एल बराबर के मीटर हो जाएगा भैया? 4 मीटर। पूछ रहा शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करे। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई के मान कितना हो जाएगा सर? 4 मीटर आंसर हो जाएगा। और 4 मीटर कहां भैया? सी नंबर में आपका है, और सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान से। थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं सर, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट कर देते हैं सर। कहता है दोनों का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। केकर बक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है? एगो शंकुआ के एगो बेलनमान। बताओ शंकु के बक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र की होगा? पाई आर एल। यदि सूत्र याद नहीं है सर, मैथ समझ में नहीं आएगा भैया, बता देते हैं। सूत्र आपको जुबान पे याद होना चाहिए, कुछ याद हो या ना हो, भुला जाइए सब चीज, लेकिन सूत्र याद होना चाहिए। नंबर, मोबाइल नंबर याद नहीं है चलेगा गर्लफ्रेंड का, लेकिन सूत्र याद होना चाहिए भैया, बता देते हैं। तो पाई आर एल और बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है सर 2 पाई आर एच। पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, यहां बच गया सर एल बराबर 2h। अब देखिए सर एल 2 इंटू एच, तो एच के मान हमको पता है के मीटर 2 मीटर, यानी एल बराबर हो जाएगा 2 दूनी के 4 मीटर। बिल्कुल शॉर्ट हो गया सर, आने की आपका आंसर हो जाएगा 4 मीटर करेक्ट आंसर। बस सिर्फ सूत्र लिखना था। चलिए अगला क्वेश्चन 32 के बाद देखते हैं सर 33। बत्तीस के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 33। और 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला को पिघलाकर
32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो शंकु के धार की त्रिज्या ज्ञात करें। ध्यान देते सर, गोला को शंकु में बनाया गया, तो लिखेंगे सर कौची, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अब बराबर गोला का आयतन, दोनों का आयतन आपस में कौची होगा भैया, बराबर होगा। काहे जब शंकु से गोला बनाया जाता है, गोला से शंकु बनाया जाता है, तो दोनों का आयतन बराबर। और शंकु का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। अब गोला का आयतन सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। देखिए इधर भी 3 इधर भी 3, राम नाम सत्य है, इधर भी पाई, कहानी खत्म है। इधर बच गया आर स्क्वायर गुने एच, इधर बच गया 4 गुने बड़की आर क्यू। अब ध्यान देते हैं सर, छोटकी आर स्क्वायर शंकु का, तो शंकु के सर त्रिज्या हमको पता नहीं भैया, गुने एच के मान हमको पता है के सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। 4 गुने बड़की आर क्यू, बड़की आर के मान पता है कितना सर, आर के मान 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर ना सर। अब लिख सकते हैं यहां पर आर स्क्वायर बराबर 4 गुने 8 गुने 8 गुने 8, आई 32 कहां हो जाएगा भैया नीचे, 8 चौके 32, 4 दूनी के 8, 4 अठी 32, अब 32 दूनी के 64, यानी आपका मान क्या निकला भैया, जो पहले समझते हैं, आर स्क्वायर बराबर निकल गया सर 4 अठी 32, 32 दूनी के 64, यहां 64 हो गया। आर बराबर स्क्वायर में जाएगा अंडर रूट में 64, और 64 के बाहर कितना भैया 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में है सर, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाए। दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं सर। समान ऊंचाई का एक शंकु, एक अर्धगोला एवं एक बेलन समान आधार पर खड़े हैं, उनके आयतन निम्नलिखित में किस अनुपात होगा। ध्यान देते हैं सर, समान ऊंचाई का शंकु है वो, पहले है सर शंकु अनुपात, फिर है सर अर्धगोला, अर्धगोला के बाद अनुपात, उसके बाद है बेलन। ये तीनों के आयतन के अनुपात निकालना। ध्यान देते हैं, तीनों के आयतन के अनुपात निकालना। शंकु के आयतन सूत्र क्या होता है सर, 1/3 पाई स्क्वायर एच। अर्धगोला का आयतन बराबर सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू। बेलन के आयतन सूत्र क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान देते हैं सर, यहां पर देखिए, यहां भी पाई खत्म है, यहां भी पाई खत्म है। देखिए यहां पर आर स्क्वायर है, यहां भी आर स्क्वायर है, यहां भी आर स्क्वायर खत्म है। अब देखिए यहां पर बच गया 1/3 गुने एच, अनुपात यहां पर क्या बच गया 2/3, आर क्यू था, एगो आर काटे हैं तो एगो आर बच जाएगा, अनुपात यहां पर बच गया सिर्फ एच। अब देखिए सर 1/3 गुने एच को हम आर कहते हैं, अनुपात 2/3 गुने आर, अनुपात एच को आर कहते हैं। देखिए तीनों जगह आर है सर, कहानी क्या हो गया, खत्म। अब देखिए यहां पर क्या बच गया भैया, यहां पर क्या बचा 1/3, अनुपात यहां बच गया 2/3, अनुपात यहां नहीं कुछ तो 1/1। बताइए 3 3 1 के लघुत्तम 3, 3 से 3 कट गया 1, अनुपात 3 से कट गया तो 2, अनुपात 1 में 3 से भागा देंगे 3 मरते, अब 3 में 1 सुना तो 3। जब अनुपात निकालते हैं नीचे वाला की कहानी सर खत्म, बच गया 1/2:3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। और 1:2:3 कहां भैया, ऑप्शन ए नंबर में है, और ऑप्शन ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। चलिए इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। आज का सर लास्ट क्वेश्चन, आज का सर ये आपका क्षेत्रमिति का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और ये लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर है सर। इसको शांति से ध्यान दीजिएगा, अंत भला तो सब भला। ध्यान देते हैं 35 नंबर क्वेश्चन सर, और 35 नंबर करा दो शंकु के आयतन का अनुपात दे ले। ध्यान देते हैं सर, शंकु के आयतन, तो शंकु के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है भैया,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे ले सर 4:5 मतलब 4/5। आधार की त्रिज्या का अनुपात दे ले चलते हैं सर 1/3 पाई से पाई कट गए। चलिए त्रिज्या के अनुपात दे ले सर एगो दे ले 2 तो 2 गुने 2 आ गुने एच के मान पता नहीं है, फिर एगो आर के मान दे ले सर 3 गुने 3 आ गुने एच बराबर आपका हो गया 4/5। इसको मान लेते हैं सर H1, इसको मान लेते हैं H2। अब ध्यान दीजिए 2 में 2 सुना था 2 दूनी के 4 गुने H1, 3 में 3 सुना था 3 तिहाई के 9 H2 अब बराबर 4/5। देखिए 4 से 4 कट जाएगा सर, H1 में 5 से गुना करेंगे सर तब 5H1 हो जाएगा और 9H2 में 1 से गुना करेंगे तो 9H2 होगा। अब बताइए लिखेंगे सर H1 अब बटा में H2 बराबर 9 अब बटा में 5, क्योंकि H2 में 9 से गुना तो 9H2 अब 5 में H1 से गुना तो 5H1 यानी H1 अनुपात H2 बराबर हो जाएगा सर 9:5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। और 9:5 कहां है? ऑप्शन बी नंबर में है और बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिक्कत सर? कोई दिक्कत। एक मरते फिर से इसको देख लेते हैं, एक बार फिर से इसको समझते हैं सर, थोड़ा सा इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, शांति से देखिएगा कैसे सर। ध्यान दीजिए दोनों शंकु के आयतन के अनुपात दे ले, दो शंकु है तो पहला शंकु के आयतन बराबर सूत्र क्यों होते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 मान ले। दूसरा के आयतन के सूत्र क्यों होते हैं 1/3 अब पाई आर स्क्वायर H2 हो जीते। अब बराबर दे ले 4:5 मतलब 4/5 1/3 पाई 1/3 पाई कहानी खत्म। अब बचले सर ऊपर आर स्क्वायर, तो आर के मान कितना है पहला में 2 है मतलब 2 गुने 2 गुने H1 के मान पता नहीं, फिर आर तो फिर एगो आर के मान कितना है भैया 3 है तो 3 गुने 3 गुने H2 तो H2 अब बराबर 4 अब बटा में 5। अब देखो 2 में 2 सुना था 2 दूनी के 4 गुने H1 अब 3 में 3 सुना था 3 तिहाई के 9 गुने H2 अब बराबर 4/5। इधर भी 4 इधर भी 4 कहानी कौची हो गई खत्म। इधर की बचले भैया H1 अब बटा में 9H2 बराबर 1/5। अब बताओ H1 में 5 से गुणा कर होता लिखबो 5H1 और 9H2 में 1 से गुणा कर होता 9H2 लिख सकल हो एकरा H1 अब बटा में H2 बराबर 9 ऊपर 5 कहा नीचे काहे 9 में H2 से गुणा करता 9H2 अब 5 में H1 सुना था 5H1 और लिख सकल हो 9/5 मतलब 9:5 लिखेंगे 9:5 ऑप्शन बी नंबर में है। और उम्मीद करते हैं ये 35 क्वेश्चन आप सबको क्षेत्रमिति का VVI क्वेश्चन था। कल फिर मैं VVI क्वेश्चन क्षेत्रमिति का फिर 35 क्वेश्चन लेकर आएंगे। 70 क्वेश्चन टोटल हम तैयार किए हैं और यही 70 क्वेश्चन में से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। हमारा यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर, हमारा फेसबुक बाय अनिल सर, हमारा इंस्टाग्राम बाय अनिल सर 0001 को जरूर सब्सक्राइब करें, प्यार करें, फॉलो करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि हमारे वीडियो में पढ़ाई समझ में नहीं आता है तो कृपया कर कमेंट में जरूर बताएं। यदि समझ में आता है तो दिल बना के भेज दीजिए और हम अपने दिल में आपको छुपा कर रख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।